अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ में हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब सजाद। खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक हक सच पर मबनी खबरें शाया करने पर मुकामी सहाफ़ी को कत्ल और अगवा की धमकियाँ। शहीदों वाला कब्रिस्तान दरिया खान पर नाजायज़ कब्जा माफिया सरगर्म। महकमा माल के मुबैना मिली भगत बेनकाब। दरिया खान में हक व सच पर मबनी खबरें शाया करना जुर्म बन गया। डेरा रोड शहीदों वाला कब्रिस्तान दरिया खान पर कब्जा माफिया और महकमा माल की मिली भगत से नाजायज़ कब्जों की खबरें शाया होने के बाद मुकामी सहाफ़ी को मुख्तलिफ ज़राए से कत्ल अगवा और संगीन नताज की धमकियाँ मिलने लगी। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल मुकामी सहाफ़ी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि दरिया खान में महकमा माल की बाज़ अहलकारों और कब्जा माफिया की मिली भगत से शहीदों वाला कब्रिस्तान की तकरीबन 30 किनाल बख्शशुदा अराज़ी पर नाजायज़ तमीरात की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कब्रिस्तान के सिर्फ चंद किनार रकबे पर कब्रें मौजूद हैं, जबकि बाकी ज़मीन पर दुकानें, मकानात और बैठ के तमीर करके कब्जा माफिया ने तजावज़ात कायम कर रखी हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक अरबों रुपए मालियत की कब्रिस्तान अराज़ी महकमा माल के रिकॉर्ड में वफ्त के तौर पर दर्ज है, मगर ज़मीन पर कब्जा माफिया ने मुबैना तौर पर खाता जात में रद्दोबदल और बोग से इंतकालात के जरिए कब्जा मुस्तहकम कर रखा है। इस खबर के अशात के बाद मज़कूरा सहाफ़ी को नामालूम अफराद की जानिब से व्हाट्सएप कॉल्स और दीगर ज़राए से संगीन नताज की धमकियाँ मौसूल हो रही हैं। मुतासरा सहाफ़ी का कहना है कि इनकी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ ईमानदारी और दयानतदारी से अंजाम दे रहे हैं। माशरती बुराइयों और नाजायज़ सरगर्मियों को बेनकाब करना सहाफ़ी का फ़र्ज़ है, मगर दरिया खान में जुराइम पेशा अनासिर इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने बताया कि धमकियों के बावजूद वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। अलबत्ता धमकियां देने वाले अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई। इस हवाले से मुतासरा सहाफ़ी ने ज़िला बखर पंजाब और मुल्क गैर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत और राब्ते शुरू कर दिए हैं। दरिया खान के सहाफ़ती हलकों में इस वाक़े पर शदीद तशवीश पाई जाती है और मुतालबा किया गया कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और कब्रिस्तान के वक्त शुदा ज़मीन पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अदनान जमील का हंगामी दौरा तजावज़ात के खिलाफ सख्त अहकामात। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अदनान जमील ने दरिया खान बाजार का हंगामी दौरा किया और मौका पर मौजूद ताजरों को वाज़ेह हदायत जारी की। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि वह हुक्म DCO बखर अब किसी भी ताजर को अपनी दुकान के बाहर किसी किस्म की तजावज़ात रखने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में किसी किस्म का जुर्माना नहीं बल्कि सीधी FIR दर्ज की जाएगी और दुकान को फौरी तौर पर सील कर दिया जाएगा। मज़ीद अदनान जमील ने कहा कि ये कार्रवाई तमाम इदारों पर यकसा तौर पर लागू होगी, चाहे दुकान रेलवे औकाफ या किसी भी महकमे की मालकियत में हो। उन्होंने बताया कि खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो मौका पर तस्वीर लेकर रिपोर्ट बराह रास्त बखर अरसाल करेंगे। रिपोर्ट मौसूल होने पर दुकानदार को FIR के अंदराज के इत्तला दी जाएगी। अवामी हलकों ने इंतज़ामिया के इस इक़दाम और तजावज़ात के खात्मे के लिए अहम कदम करार दिया है। के साथ ही एक और ख़बर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बखर के ज़िली सदर और साबिक MNA अब्दुल मजीद खान खुन्नान खेल के ग्रीन टाउन बखर आमद पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून बखर एडवोकेट अब्दुल कयूम खान सुंबल से तंजीमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तकरीब के दौरान चौधरी यासीन ताहिर को ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बखर का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन दिया गया। नोटिफिकेशन की तकसीम के मौका पर ज़िला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून बखर राना मोहम्मद अनवर अख्तर समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। शुरका ने नौ मुंतखब ओहदेदारान चौधरी यासीन ताहिर को मुबारकबाद पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इनकी शमूलियत से मुस्लिम लीग नून बखर मज़ीद मुनज़्ज़म फ़ाल और अवामी खिदमत के मिशन को आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा करेगी। के साथ ही एक और ख़बर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक
SDPO सर्कल दरिया खान साजिद महमूद सोहल की ज़ेर सदारत मेंबरान अमन कमेटी और ताजरान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें SHO सिटी असद इकबाल खान बलोच भी शरीक थे। SDPO सर्कल साजिद महमूद सोहल ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में हर शहरी पर जिम्मेदारियां लाजिम हुई हैं कि वो अपने इर्द गिर्द पर कड़ी नज़र रखे। किसी मशकूक शख्स, मशकूक हरकत और सकनात पर पुलिस को फौरी इतला दे, किसी अजनबी को रिहाइश फ्राहम न करे, दुकान मकान किराए पर देते वक्त शनाख्त और तस्दीक मुमकिन बनाए और फौरी किराया नामा की रजिस्ट्रेशन कराए। मशकूक अफराद की निशानदही की जाए ताकि CCTV कैमरों को फाल रखे। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। मेंबरान अमन कमेटी कम्युनिटी में भाईचारे और मुस्लिकी हम आहंगी को मजबूत से मजबूत बनाए। दरिया खान और पूरे सर्कल दरिया खान में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और करेंगे। अवामुन्नास अफगानी अफराद की निशानदही करें। मेंबरान अमन कमेटी और ताजर नुमाइंदगान ने कहा कि हम अपनी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़े हैं और हर सतह पर अपना किरदार अदा करते रहेंगे। SHO सिटी असद इकबाल खान ने कहा कि जब कम्युनिटी मुत्तहिद रहेगी तो बाहर का कोई दूसरा अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.asia41.tv विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।